हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सीटोक्सिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुंकेसर। अगला प्रश्न है, तीन के निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ईस्ट में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। चार का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 23 जोड़ा, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र की संख्या होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं वे क्या कहे जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, धातु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैल्वेनीकरण। निम्न में कौन सहसंयोजक यौगिक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, CH4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने के लिए सोना 22 कैरेट का उपयोग होता है, लेकिन शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्गन, नोबल एलिमेंट आर्गन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कांसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, CaSO4 1/2H2O, हाफ H2O। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लवण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तैलीय कागज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, परभाषक, यानी थोड़ा थोड़ा दिखता है तेल लगा हुआ कागज से देखने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसा इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मात्रक विहीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए, कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक है ऑप्शन डी, चांदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी, जस्ते का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 का, 1 जूल का मान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक विचलन होता है ऑप्शन डी, बैगनी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनंत। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 28, 29। चलिए इसके बाद देखते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए V/U। अगला प्रश्न है 33 का श्वसन के अंतिम उत्पाद है? इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत होती है? इसका राइट आंसर है इनामेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पराग आरबीसी की जीवन अवधि होती है? आरबीसी की जीवन अवधि होती है ऑप्शन ए 120 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? सबसे लंबी कोशिका ऑप्शन सी न्यूरॉन। अगला प्रश्न है 40 का अंडाणु निषेचित होता है? 40 का क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न है 1 ma बराबर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 10⁻³ A। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीजल का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी, भारी वाहनों में भी, रेल इंजनों में भी और विद्युत उत्पादन में भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोना की परमाणु संख्या होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोना की परमाणु संख्या 79 79 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अवक्षेपण। अगला प्रश्न ऑक्सीजन की संयोजकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5.6 से कम। अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मेथनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों में होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है 47, 48, 50। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1:3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एथेनॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? कार्बन के ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 का। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए समावयवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए CaOH हॉल्टवाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में कौन भस्म नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी NaCl, ये तो लवण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 59 का। जस्ता का अयस्क है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जिंक ब्लेड। अगला प्रश्न है सिलिकॉन है एक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिलिकॉन है एक उपधातु। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 64 का मैग्नीशियम पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी
प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? 66 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विसरण द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है? 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी, सेरिब्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में होने वाले किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 70 का। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न है रक्त क्या है? रक्त है एक तरल संयोजी उत्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जोहानसन। सबसे पहले जीन शब्द जोहानसन ने प्रस्तुत किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 73 का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नरम लोहा का। अगला प्रश्न है 74। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 75 का। ओम का नियम है? ओम का नियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, V बराबर IR। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा मात्रक है वोल्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वोल्ट। अगला प्रश्न है। आममीटर का प्रतिरोध होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बहुत छोटा। अगला प्रश्न है 78 का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, टंगस्टन का। अगला प्रश्न है 79 का। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धारा का परमाणु में कमी। अगला प्रश्न है 80 का। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कूलम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।